Physics 10+1 Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जिसे हमने यहाँ प्रीवियस चैप्टर हमारा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर में। तो ये इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए था वर्क को, क्योंकि वर्क जो है एक स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर क्वांटिटीज़ का। कौन कौन सी? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का यूज़ किया था। तो ऐसे ही हम जो है डिफाइन करेंगे अनदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। तो दो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है रोटेशनल मोशन में, जिसे मूवमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? इसको डिफाइन करने के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट को करने के लिए हमें जो है रूल यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। ओके, तो इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट में, और हम जो है जैसे दो वेक्टर्स लेंगे, उनका प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जैसे ए और बी जो है, इसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है वेक्टर सी। तो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं। और जैसे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वो रेफ़र करते हैं टू अ वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है दोनों के, वेक्टर ए और बी दोनों वेक्टर्स के। ओके, और जैसे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है दो वेक्टर्स पे जो 3 डायमेंशनल स्पेस पे है, और ये डिनोट करता है सिंबल क्रॉस को। जैसे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है हमारे पास ए और बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? ए क्रॉस बी, जो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है दोनों के, वेक्टर ए और बी के। और जैसे हम समझ सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जैसे ए और बी है, इसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों वेक्टर्स के। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जो है क्लोज प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का हमें देता है रिजल्टेंट वेक्टर, और हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि राइट हैंड रूल से। क्लियर है अभी यहाँ तक आपको?